हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल सनी C4 ऑनलाइन क्लासेज में। दोस्तों, आज हम सीखेंगे एम्फेटिक प्रोनाउन, जिसे हिंदी में निश्चितवाचक सर्वनाम कहते हैं। दोस्तों, यहाँ पे समझते हैं। सबसे पहले इसकी डिफिनेशन इंग्लिश में हम लोग देखते हैं। एम्फेटिक प्रोनाउंस आर प्रोनाउंस यूज्ड फॉर द सेक ऑफ एम्फेसिस। एम्फेसिस मतलब होता है जोर देना। ऑन नाउंस और प्रोनाउंस, मतलब ये हुआ दोस्तों। हिंदी में समझते हैं, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। एम्फेटिक प्रोनाउन निश्चितवाचक सर्वनाम का प्रयोग नाउन या प्रोनाउन के बाद उसे जोरदार बनाने के लिए किया जाता है। जो आपकी संज्ञा होती है और जो आपके सर्वनाम होते हैं, उसे क्या करने के बाद उसे जोरदार बनाने के लिए क्या करने के लिए उसे जोरदार बनाने के लिए हम लोग निश्चितवाचक सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। अब ध्यान देना यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझते हैं। ही हिमसेल्फ डिड दिस, उसने खुद ऐसा किया, उसने खुद ऐसा किया। नेक्स्ट समझते हैं। दे देमसेल्व्स टूक द डिसीजन, उसने खुद निर्णय लिया। दोस्तों, एम्फेटिक प्रोनाउन मतलब ये होता है कि जो क्या होता है, किसी भी संज्ञा या सर्वनाम पर क्या करने के लिए, जोर देने के लिए उस पर हम क्या करते हैं, जो जोर देते हैं। हिमसेल्फ क्या होता है, ये किसको एम्फेसिस करता है, ही को। और देमसेल्फ किसे एम्फेसिस करता है, आपको दे को एम्फेसिस करता है। फिर अब बात करते हैं यहाँ पे। सी हरसेल्फ एडमिटेड इट, उसने खुद इसे कबूल किया। मतलब ये हुआ कि ये जो हरसेल्फ है, ये इसे जोर देता है नाउन या प्रोनाउन पे, क्या करता है, जोर देता है। तो वो क्या कहलाता है, निश्चितवाचक सर्वनाम कहलाता है, एम्फेटिक प्रोनाउन कहलाता है। जैसे यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि उसने खुद इसे कबूल किया। अब आता है नेक्स्ट एग्जाम्पल, देखते हैं हम लोग। यू कैन योर सेल्फ टॉक टू हिम, तुम स्वयं या खुद उससे बात कर सकते हो। मतलब ये हुआ कि आप खुद जा कर के उससे बातें कर सकते हो। ठीक है, डायरेक्ट आप उससे बात कर सकते हो। तो योर सेल्फ यहाँ पे ये क्या कर रहा है, यू को एम्फेसिस कर रहा है। यू को क्या कर रहा है, ये जोर दे रहा है। नेक्स्ट आता है यहाँ पे हरसेल्फ या किसे एम्फेसिस करेगा, राधा को एम्फेसिस करेगा। तो इसको पढ़ते हैं। राधा हरसेल्फ लेफ्ट हिम, राधा ने खुद उसे छोड़ दिया। तो हरसेल्फ क्या कर रहा है, ये नाउन को एम्फेसिस कर रहा है। ये नाउन के ऊपर क्या कर रहा है, जोर डाल रहा है। ठीक है नहीं, जोर प्रेशर कर रहा है, एम्फेसिस कर रहा है, उस पर जोर दे रहा है। फिर नेक्स्ट आता है। शनि हिमसेल्फ केम हियर, शनि खुद यहाँ आया, शनि यहाँ खुद आया। नेक्स्ट एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं। रेशमा हरसेल्फ इज ए गुड गर्ल, रेशमा खुद एक अच्छी लड़की है। तो अब यहाँ पे जो हरसेल्फ का प्रयोग रेशमा के लिए क्यों हुआ है, क्योंकि नाउन या क्योंकि इसकी डिफिनेशन ही है कि एम्फेटिक प्रोनाउन का प्रयोग नाउन या प्रोनाउन के बाद उसे जोरदार बनाने के लिए किया जाता है। फिर नेक्स्ट आता है। दे देमसेल्व्स आर लेट, वे खुद लेट हैं, अर्थात वे खुद लेट से आते हैं या खुद वे देर से आते हैं। नेक्स्ट आता है। आई माई सेल्फ साहिम, आई माई सेल्फ साहिम, मैंने खुद उसे देखा। नेक्स्ट दोस्तों, अगला एग्जाम्पल है हमारा। आई माई सेल्फ विल मेक टी, मैं स्वयं ही या खुद ही चाय बनाऊंगा। दोस्तों, एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझते हैं कि अभी और एग्जाम्पल इसमें देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं इसमें। यू योर सेल्फ एडमिटेड योर फॉल्ट, आपने खुद अपनी गलती स्वीकार की। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पर समझते हैं। ही हिमसेल्फ केम टू सी मदर, वह खुद माँ को देखने आया था। नेक्स्ट एग्जाम्पल समझते हैं। बी आवर सेल्व्स लव्ड टू यू, हम लोगों ने खुद आपसे स्नेह किया। नेक्स्ट एग्जाम्पल समझते हैं। सी हरसेल्फ फाउंड द सोल्यूशन, उसने खुद ही इसका हल ढूंढ लिया। दोस्तों, नेक्स्ट समझते हैं यहाँ पे। माही हरसेल्फ लव्ड टू मी, माही ने खुद मुझसे प्यार किया। तो दोस्तों, हम लोगों ने कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से एम्फेटिक प्रोनाउन, जिसे हिंदी में निश्चितवाचक सर्वनाम कहते हैं, उसको हम लोगों ने समझा, उसके बारे में स्टडी किया। दोस्तों, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के माध्यम से हम आपको बताते हैं। यहाँ पे जो नाउन होता है और जो प्रोनाउन होता है, ये क्या करता है,
जो नाउन जो प्रोनाउन होता है उसके ऊपर ये एम्फेसिस करता है दोस्तों, उसके ऊपर ये जोर डालता है, नाउन के ऊपर डालता है और प्रोनाउन के ऊपर ये कहता है एम्फेसिस करता है। जैसे वो कह रहा है कि ही हिमसेल्फ डिड दिस, उसने खुद ऐसा किया, मतलब वो मतलब प्रेशर कर रहा, एम्फेसिस कर रहा है कि उसने खुद ही ऐसा किया, उसने खुद ऐसा किया। फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल जैसे समझते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे दे, ये वाला समझ लेते हैं। राधा हर्सेल्फ लेफ्ट हिम, राधा ने खुद उसे छोड़ दिया, राधा ने खुद उसे छोड़ दिया, राधा ने खुद उसे छोड़ दिया। अब यहाँ पे जो राधा है, ये जो हर्सेल्फ है आपका, तो ये एम्फेसिस कर रहा है किसके ऊपर, राधा के ऊपर एम्फेसिस कर रहा है। तो सिंपल आसान भाषा में यदि हम कहें तो संज्ञा या सर्वनाम के ऊपर जो जोर देता है, जो प्रेशर पड़ता है, वही क्या कहलाता है, ऐसा वाक्य निश्चितवाचक सर्वनाम कहलाता है। और नेक्स्ट जैसे इसमें हम देखते हैं, ही हिमसेल्फ केम टू सी मदर, वह खुद माँ को देखने आया था। मतलब हिमसेल्फ किसके ऊपर एम्फेसिस कर रहा है, ही के ऊपर। ही क्या अपना प्रोनाउन है, ही सी इट आई दे वी यू, जैसा कि हम लोगों ने अपनी पिछली वीडियो में हमने आपको पहले से ही उसके बारे में डिस्क्राइब कर दिया है। यदि आपने नहीं देखा हो तो जाकर के मेरी वीडियो सनी C4 ऑनलाइन क्लासेस चैनल में जाकर देख सकते हैं आप। तो हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे जो आपका ही हुआ है, ही हिमसेल्फ क्या कर रहा है, इसके ऊपर ही के ऊपर एम्फेसिस कर रहा है। फिर नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, माही हरसेल्फ लव्ड टू मी, माही ने खुद मुझसे प्यार किया। तो अब हरसेल्फ क्या है यहाँ पे, हरसेल्फ माही, हरसेल्फ क्या कर रहा है, माही के ऊपर क्या कर रहा है, प्रेशर कर रहा है, और माही क्या है, एम्फेसिस कर रहा है, माही के ऊपर जोर दे रहा है। तो माही क्या है अपना, माही नाउन है, संज्ञा है, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, तिथि या महीने के नाम को हम लोग संज्ञा कहते हैं। ठीक, आई होप दोस्तों आपको सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे, सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग टू माई वीडियो, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इट। थैंक यू।